हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब एम इज आर और वॉज वर। इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और साथ साथ में इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एम इज आर का हिंदी मीनिंग होता है या हूँ, और वॉज वर का हिंदी मीनिंग होता है था, थी या थे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, तो हम क्या लगाएंगे? एम इज आर में से एक हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मैं बोलूँगा मैं डॉक्टर था, तो हम क्या लगाएंगे? वॉज वर में से एक हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? जैसे मैं सिंगर हूँ तो एम इज आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मैं सिंगर था तो वॉज वर में से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं। देखिए, आई के साथ में आपको हमेशा लगाना है एम इज आर में से एम, आई एम। वी के साथ में लगेगा आर, यू के साथ में लगाना है आर, यू आर। अब ही के साथ में हमेशा आपको लगाना है इज, शी के साथ में लगाना है इज, और इट के साथ में भी इज, और दे के साथ में लगेगा आर। क्लियर है? रिपीट आफ्टर मी। आई एम, वी आर, you are, you are, he is, she is, it is, they are. Once more. I am, we are, you are, he is, she is, it is, they are. अब समझते हैं ये एक्चुअल में I और we जो है ये एक्चुअल में है क्या? I और we ये दोनों ही आते हैं फर्स्ट पर्सन में। किस में आते हैं ये? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? बोलने वाले को। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं हो जाऊँगा फर्स्ट पर्सन, और आप अगर सुन रहे हैं तो आप हो जाएंगे सेकेंड पर्सन। तो यू और ये यू किस में आते हैं? सेकेंड पर्सन में आते हैं। अब समझते हैं, फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला होता है और सेकेंड पर्सन में सुनने वाला। अब बोलने वाला और सुनने वाला अगर कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कौन से हैं? ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। अब ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन, ये है सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर। और लाइन के इधर वाला जो पोर्शन है दैट इज प्लूरल। ये प्लूरल है। तो प्लूरल कौन से हैं? सब्जेक्ट वी, यू और दे, ये प्लूरल है। और सिंगुलर कौन से हैं? आई, यू, ही, शी, इट। अब देखते हैं, बोलने वाला मैं हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले हैं आप सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन में ये देखिए यहाँ पर यू, ये सेकेंड पर्सन है। अब यू में आप अकेले भी सुन सकते हो, और आप हो सकता है आप ग्रुप ऑफ पीपल भी हो, एक से ज़्यादा लोग हो, तो यू का बहुवचन यू ही रहता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आप मेरे घर आना, किसी अकेले व्यक्ति को बोलते हैं आप मेरे घर आना, तो तब भी ऐसा ही सेंटेंस बोलते हैं। और एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो भी हम ऐसे ही बोलते हैं आप मेरे घर आना। तो यू का बहुवचन यू ही रहता है। आई का बहुवचन होता है वी, यू का बहुवचन यू ही होता है, और ही का बहुवचन यानी कि प्लूरल होता है दे, शी का बहुवचन दे, और ईट का भी प्लूरल होता है दे। क्लियर है? अब ये जो ही है ये लड़के के लिए यानी कि बॉय के लिए यूज़ होता है। अब लड़की के लिए यूज़ करते हैं हम शी। और ईट कहाँ यूज़ होता है? निर्जीव वस्तु के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, लेकिन एक की संख्या में। अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या लगा देंगे? प्रोनाउन दे। अगर एक लड़की होगी तो लगाएंगे हम शी, लेकिन एक से ज़्यादा लड़की हो जाएगी तो हम लगाएंगे दे। ऐसे ही एक लड़का होगा तो हम सेंटेंस में लगाएंगे ही, और अगर एक से ज़्यादा लड़के हैं बहुवचन में हैं तो हम लगाएंगे दे। तो ही का बहुवचन दे, शी का बहुवचन दे, इट का भी बहुवचन दे। क्लियर है? अब चलते हैं वॉज वर। वॉज वर का हिंदी मीनिंग होता है था, थी या थे। अब वॉज वर कहाँ कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है वो देखते हैं। आई के साथ में वॉज, वी वर, यू वर, ही के साथ में वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दे के साथ में लगाएंगे वर। रिपीट आफ्टर मी वंस मोर। आई वॉज, वी वर, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दे वर। अब आपको याद रखना है कि ये जो वर है इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है वर। हम इसको वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर फिर हमारा WHERE वेयर हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे वर। क्या बोलेंगे? वर। चलिए, अब ये जो एम इज आर से सेंटेंसेस हम फॉर्म करते हैं या फिर एम इज आर की स्टडी करते हैं तो आप नॉर्मली 3 प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। एफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, इसमें पॉजिटिविटी शो होती है। दूसरा होता है नेगेटिव, है ना, जिसको बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य, जिसमें नेगेटिविटी शो होती है। और तीसरा होता है इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो कुछ इस तरीके से हम 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो हम क्या बोलेंगे? आई एम अ डॉक्टर। नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। और थर्ड, क्या मैं डॉक्टर हूं? तो ये जो एम इज आर है, हेल्पिंग वर्ब है, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एम आई अ डॉक्टर,
एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हूँ? तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव, ये नेगेटिव, और एफर्मेटिव जैसे मैंने बोला था आई एम अ डॉक्टर, वो आपका हो जाएगा एफर्मेटिव। तो आइए इस पर से हम एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिए हैं, हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है हम सब विद्यार्थी हैं। तो हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी के साथ में एमिजार में से क्या लगेगा? आर। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द है सब के लिए होता है ऑल। तो वी ऑल आर, और विद्यार्थी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स। वी ऑल आर स्टूडेंट्स, हम सभी विद्यार्थी हैं। अच्छा, वह लड़का है, तो वह के लिए होता है ही। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? इज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही के साथ में हमेशा इज लगाएंगे, तो ही इज अ बॉय, वह लड़का है। अच्छा, थर्ड, वह बहुत मेहनती है, वह ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, बहुत, वेरी, और मेहनती को बोलते हैं लेबोरियस। क्या बोलते हैं? लेबोरियस। नेक्स्ट, वे भूखे हैं, वे भूखे हैं, वे को इंग्लिश क्या बोलते हैं? दे के साथ में लगाएंगे हम आर, और भूखे को बोलते हैं हंग्री। तो दे आर हंग्री, वे भूखे हैं। नेक्स्ट, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। मैं मीन्स आई के साथ में आप लगाओगे एम। अब ये नहीं हूँ नेगेटिव है, तो हम लगाएंगे नॉट। आई एम नॉट, और आपका मतलब योर, और गुलाम को इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव, SLAVE, स्लेव। सो आई एम नॉट योर स्लेव। नेक्स्ट, मैं खुश हूँ। तो मैं मतलब आई के साथ में क्या लगाओगे? एम, और खुश के लिए होता है हैप्पी। सो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। नेक्स्ट, दर्शिका अच्छी लड़की है। तो कैसे बोलेंगे? दर्शिका इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक लड़की है इसलिए सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज। अ गुड गर्ल, दर्शिका इज अ गुड गर्ल। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली हमने जब नाउन पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि ये जो ए और एन आर्टिकल जो होता है वो नॉर्मली कहाँ लगता है? नाउन के आगे लगता है। लेकिन यहाँ पर हमने गुड के आगे आर्टिकल लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि किसी भी नाउन के आगे, देखिए ये जो है कॉमन नाउन है, गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है। किसी नाउन के आगे यदि एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है? नाउन के आगे कभी एडजेक्टिव आता है तो आपको ए और एन आर्टिकल किसके आगे लगाना है? एडजेक्टिव के आगे लगाना है। क्लियर है? तो चलिए, दर्शिका इज अ गुड गर्ल। नेक्स्ट, रुचिका ईमानदार लड़की है। सो रुचिका इज एन ऑनेस्ट गर्ल। वापिस से देखिए यहाँ पर गर्ल नाउन है, उसके आगे एक एडजेक्टिव आया है, तो हमने आर्टिकल देखिए एन आर्टिकल यहाँ पर लगाया। अच्छा, अब हम इसको जब पढ़ते हैं, ऑनेस्ट को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? इसको हॉनेस्ट बोलते हैं। ये एक्चुअल में हॉनेस्ट नहीं है, इसका ह से उच्चारण नहीं होगा। इसका उच्चारण कहाँ से, इसका साउंड कहाँ से निकलेगा? ओ से। यहाँ से हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो ये एक्चुअल में क्या है? ऑनेस्ट है। तो जब AEIOU जैसा साउंड आता है तो हम नॉर्मली क्या लगाते हैं? एन। तो यहाँ पर हम इसको अगर पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट के आगे हम क्या लगाते हैं? एन आर्टिकल। क्लियर है? वाउल जैसा साउंड कर रहा है, इस वजह से हम इसको लगाएंगे एन आर्टिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेरा भाई एक शिक्षक है। तो मेरा भाई मीन्स माई ब्रदर। अब माई ब्रदर एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए लगाएंगे इज। मेरा भाई, माई ब्रदर इज वन टीचर, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? माई ब्रदर इज वन टीचर। यहाँ पर एक है तो एक के लिए हमने इसका इंग्लिश कर दिया वन। अगर आपने वन लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन है टीचर, और टीचर के आगे हम या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे। वन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वन क्वांटिटी बताने के लिए इंग्लिश में क्या है? ए और एन आर्टिकल है। तो यहाँ पर वन नहीं लगाते हुए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? ए। तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर इज अ टीचर। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स जो दी हुई है उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ यू के साथ में क्या लगाएंगे आप? यू आर अ डॉक्टर। क्या लगाएंगे? यू के साथ में लगेगा आर, आप डॉक्टर हैं। चलिए, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन है, क्या लगाएंगे? इज। राम इज अ गुड प्लेयर, राम अच्छा प्लेयर है। ही के साथ में अगेन क्या लगाएंगे? इज। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। नाउ आई के साथ में लगेगा एम।
और ईट के साथ में लगेगा इज, इट इज़ अ पेन, ये पेन है। नेक्स्ट, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। माई मदर इज़ इन द किचन, मेरे मम्मी किचन में है। माई मदर, अच्छा यहाँ पर बहुवचन होता तो फिर आर लगाते, जैसे यहाँ पर है प्यूपिल्स, द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स मीन्स विद्यार्थी, तो बहुवचन है इसलिए हम क्या लगाएंगे, आर। नॉट एट स्कूल टुडे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये सेंटेंसेस पास्ट में होते, यही सेंटेंसेस अगर पास्ट में होते, जैसे ये वाला सेंटेंस कुछ ऐसा होता, यू डैश अ डॉक्टर बिफोर 5 years, आप 5 साल पहले डॉक्टर थे। तो देखो ये जो बिफोर शब्द है, इससे हमें पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट, यानी कि भूतकाल के बारे में। तो जब हम भूतकाल के बारे में बात करेंगे तो हमें या तो वॉज लगाना पड़ेगा या तो वर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? भूतकाल के बारे में कोई इंडिकेट कर रहा है, कोई कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड से पता चल रहा है, बिफोर से, अगो से, लास्ट वीक से, है ना, लास्ट वीक हो गया, यस्टरडे हो गया, ये सारे शब्दों से हमें पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भूतकाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम भूतकाल के बारे में बात करेंगे तो हमें वॉज वर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से बिफोर से हमें पता चला कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भूतकाल के बारे में। तो यहाँ कंपलसरी वॉज और वर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यू के साथ में हमें पता है वॉज वर में से क्या आता है, वर। अ डॉक्टर। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ईट डैश रेनिंग आउटसाइड लास्ट वीक। मान लीजिए एक सेंटेंस ऐसा कुछ होता है ये वाला कि इट डैश रेनिंग आउटसाइड लास्ट वीक। अब लास्ट शब्द से हमें पता चला कि ये किसके बारे में बात हो रही है, हमारे यहाँ पास्ट के बारे में बात हो रही है, भूतकाल के बारे में बात हो रही है। तो हमें कंपलसरी वॉज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ईट के साथ में हमेशा हम क्या लगाते हैं, वॉज। तो इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। वैसे ये वाले सेंटेंसेज में ये जैसे टुडे हैं, तो टुडे की जगह पे मान लीजिए यहाँ पर यस्टरडे होता, तो आप कभी भी एमिजार इसमें यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यस्टरडे शब्द जो बताता है वो क्या बताता है, पास्ट बताता है, और पास्ट में केवल और केवल हम वॉज वर यूज कर सकते हैं। तो देखिए द प्यूपिल्स क्या लगाएंगे हम, वर, क्योंकि प्यूपिल्स बहुवचन है इसलिए उसके साथ हम लगाएंगे वर। तो द प्यूपिल्स वर नॉट एट स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे से ही पता चला कि ये पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एमिजार में से आर नहीं लगाया, हमने क्या लगाया, वर लगाया। ठीक है? तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आई डैश फुटबॉल फैन। तो चलिए आई के साथ में क्या लगाएंगे हम, एम, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ईट डैश संडे टुडे। टुडे से पता चला कि वर्तमान के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम ईट के साथ में लगाएंगे इज। दे डैश इन द कार। तो चलिए बताइए क्या आएगा, दे आर आएगा, आर। अच्छा यहाँ पर हम वर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट का ऐसा कोई यहाँ पर अगर हाँ यहाँ पर ऐसा कोई शब्द होता, जैसे यस्टरडे होता, अगो होता, बिफोर होता, या फिर ऐसा कोई शब्द होता लास्ट वीक होता, तो हम यहाँ पर वॉज वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते। क्लियर है? नाउ आई डैश नॉट योर फ्रेंड। तो आई के साथ में क्या लगाते हैं हम, एम। आई एम नॉट योर फ्रेंड। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर से मुझे ऐसी आशा है कि आपको एमिजार और वॉज वर में क्या डिफरेंस है वो पता चला होगा। कहाँ हम एमिजार लगाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ एमिजार लगाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज वर लगाते हैं, ये भी क्लियर हुआ होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।